मैं राजीव प्रियदर्शनम व्याख्याता शिक्षा संकाय बहरागोड़ा कॉलेज बहरागोड़ा। आज सेमेस्टर थर्ड के बच्चों को एपीसी में मैं अस्तित्ववाद की प्रधानता के आधार पर स्वयं के माध्यम से क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर मैं आज प्रकाश डालने का एक प्रयास करूंगा। अस्तित्ववाद व्यक्ति के आत्म की संचेतना, उसकी तात्कालिक प्रभाव और आंतरिक अनुभूतियों से संबंध रखता है, जबकि व्यक्तित्व का अस्तित्व होता है कि हम अपने तृष्णा को कैसे कम करें या तृष्णा के कारण जो हमसे भूल होती है उसको कैसे दूर करें। स्व का के अर्थ केवल मात्र स्वयं से नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका अर्थ होता है पूर्ण, शक्तिशाली, चेतना युक्त, सम्मान, उत्तरदायी एवं प्रगतिशील जीवन। हर कोई प्रगति करना चाहता है। प्रगति और परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति को आप ये पूछिए कि क्या तुम डेवलपमेंट चाहते हो, तो वो बोलेगा क्यों नहीं। लेकिन इनमें जो तीन मुख्य बातें आती हैं वो है, पहला आत्मनिष्ठ अनुभूति पर बल, आत्मनिष्ठ अनुभूति पर बल। दूसरा स्वतंत्रता और व्यक्तित्व उत्तरदायित्व पर बल, स्वतंत्रता और व्यक्तित्व उत्तरदायित्व पर बल। और तीसरा है मानव की दुर्बलता एवं सुरक्षा की ओर ध्यान। तो सबसे पहले पॉइंट पर आत्मनिष्ठ अनुभूति पर बल। आप कब प्रसन्न होते हैं? जब आपके द्वारा किया गया कार्य अच्छा होता है। जैसे कोई विद्यार्थी अगर उसका परीक्षा फल बहुत अच्छा आता है तो वो बहुत प्रसन्न होता है, यानी उसने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए मेहनत किया। कहने का तात्पर्य कि उसकी मेहनत वो परीक्षा फल में वो प्रदर्शित हुई। तो आत्मनिष्ठ अनुभूति यानी आप आत्मा से किए गए कार्यों का जो प्रतिफल देखते हैं उसके प्रति आपका हृदय हर्ष से भर जाता है। और दूसरी बात जो है स्वतंत्रता और व्यक्तित्व उत्तरदायित्व पर बल। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता, संविधान में कहा गया है कि सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन ये जो फ्रीडम है वो क्या है? हमें स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन उस स्वतंत्रता की आड़ में हम कहीं ना कहीं कुछ गलती कर बैठते हैं। और विद्यार्थी जीवन काल में अगर बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दे दी जाए तो बच्चे को थोड़ा बिगड़ने में मुझे लगता है कि सहूलियत हो। लेकिन स्वतंत्रता के वातावरण में रह करके अगर आप अपने अस्तित्व का और उत्तरदायित्व का ध्यान रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। मेरा मानना है कि हृदय और मस्तिष्क में अंतर्द्वंद होता है किसी भी कार्य को लेके। करना है, नहीं करना है, करना है, नहीं करना है। उन्होंने ऐसा किया था तो क्या हुआ, चलो करना है, नहीं करना है। इसी अंतर्द्वंद में हम जब फंस जाते हैं और जो दिल और दिमाग में जो हावी होता है उसका कहाँ मानते हैं। स्वतंत्रता का यह तात्पर्य नहीं कि आप गलत संगति में चले जाएं या आप लोगों के बीच असहज महसूस करें अपने कार्यों के द्वारा। इसलिए स्वतंत्रता और व्यक्तित्व उत्तरदायित्व का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। तीसरी बात जो आती है मानव दुर्बलता एवं असुरक्षा। आप जब बचपन में रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि माँ के आंचल में छिप जाते होंगे, या माँ बताती होंगी कि देखो वहाँ तुम अगर ये खाना नहीं खाओगे तो भूत आ जाएगा। विभिन्न प्रकार की बातों को हम लोगों ने बचपन में सुना है, वो बचपन के दिन थे। लेकिन हमारी जो दुर्बलता है, क्या दुर्बलता है? तृष्णा, क्रोध, काम, लोभ, मोह। कहने को बड़े बड़े महर्षियों ने ये सब कहा है, लेकिन इनसे वंचित कोई नहीं रहा है। मैं भी लोभी हूं, मैं भी स्वार्थी हूं। कहने का तात्पर्य क्या है? प्रत्येक व्यक्ति में ये सारे अवगुण, गुण नहीं कहा जाएगा, ये अवगुण पाए जाते हैं। किंतु हमको क्या है कि अपनी साधना से अपनी दुर्बलता को हटाना है, अपने मनोयोग से इस दुर्बलता को हटाना है। और असुरक्षित की भावना तभी होती है जब हमें लगता है कि मेरे द्वारा किए गए कार्य में कहीं शंका है। आप अपनी सभ्यता के अनुसार जीने का प्रयास कीजिए, आप अपने अस्मिता को बचाने का प्रयास कीजिए।
आप अपने कुशलता पूर्वक किए गए कार्यों को अंजाम दीजिए, आप देखेंगे कि आप में असुरक्षा की भावना बिल्कुल नहीं रहेगी। धन्यवाद।